ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ और वर्ल्ड कप पर हमने बात की। कराची में ट्रायल्स जारी हैं नेल्सन मंडेला के नाम से, और कराची के बच्चों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो उनकी सलाहियतें हैं वो दिखाएं, और साउथ अफ्रीका में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें शिरकत करें। उसके कोच ताहिर खान साहब भी हैं वहाँ पर मौजूद, शादाब कबीर भी वहाँ हैं, अहमद सईद भी हैं उनके कोच। तो ये मतलब पहले तो इस प्रोग्राम के बारे में बताइएगा, किस किस्म का ये प्रोग्राम है, किस तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है कराची के लड़कों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो थैंक्स टू साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन की जिन्होंने इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया, और यहाँ पर नेल्सन मंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम का ओपन ट्रायल्स का इनेकाद हुआ था, जो 3 दिन पे मबनी था कराची के ग्राउंड के अंदर। वहाँ ओपन ट्रायल्स थे, वहाँ हमने ट्रायल्स दिए, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए लड़कों को। तकरीबन 150 या 60 के करीब थे वो लड़के शॉर्टलिस्ट किए थे। उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले ही हमने फाइनल ट्रायल्स देने के बाद, जिसमें सरफराज भी वहाँ जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं वो वहाँ आए थे, मेंटोर जो फवाद आलम थे वो वहाँ पर आए हुए थे। बच्चों के साथ उन्होंने बात की, काफ़ी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये बेसिकली उसमें से अब हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं तकरीबन 64 प्लेयर्स। 64 को हमने डिवाइड कर दिया 4 टीम्स के अंदर। अब वो 4 टीम आपस में खेलेंगी। आपस में खेलने के बाद जो भी इनमें बेस्ट पॉसिबल जो लड़के होंगे, वो 16 लड़के सिलेक्ट होंगे, और वो फिर जाएंगे साउथ अफ्रीका। वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, वहाँ उनको कुछ मैचेस हैं वो वहाँ खेलेंगे। साथ साथ जो वहाँ के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनसे इंटरेक्ट होगा इनका। तो सीखने का मरहला बहुत ज़बरदस्त है। एज ग्रुप क्या है इसका? अंडर 19 ये बेसिकली ये बच्चे हैं, और ये वो बच्चे हैं कि इसमें एक चीज़ बता दूं कि जो पाकिस्तान नेशनल अंडर 19 कप नहीं खेले हुए, ये एक इसमें रिस्ट्रिक्शन दी गई थी कि वो बच्चा जो पाकिस्तान अंडर 19 कप खेला हुआ हो, चाहे वो कराची रीजन से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि कराची के ही हैं सारे, क्योंकि इससे पहले सिंध थी, तो सिंध को कोई रिप्रेजेंट ना किया वो बच्चा। हाँ, अगर वो कोई बच्चा रिजर्व के अंदर है जो वो मैचेस नहीं खेला, तो वो एलिजिबल होगा इस ट्रायल के अंदर आके अपने आप को स्किल शो कर सकता है। अगर वो एक मैच भी खेला होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है, आप 16 लड़के सिलेक्ट करेंगे, साउथ अफ्रीका भी लेके जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? क्या ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, या फिर जो साउथ अफ्रीका जाएंगे ट्रेनिंग हासिल करेंगे उसके बाद ख़त्म, या फिर एक कोई लंबा प्रोजेक्ट है ये? देखिए इमरान भाई, जो पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 3 मई को हुई थी, और नेशनल स्टेडियम कराची में जब आप लोग वनडे आप लोग भी वहाँ मौजूद थे तो कवर करते, तो वहाँ पर मैंने भी यही सुना था, जो साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन थे वो ये कह रहे थे इट्स अ फर्स्ट स्टेप के बाद फिर हम फर्दर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे। तो एटलीस्ट उन्होंने अपना गोल जो बता दिया है कि जी के अंडर 19 की हद तक ये महदूद नहीं होगी। ऑब्वियसली इसके बाद वो सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट आपको पता है ज़्यादा जल्दी है, और जो इस क्रिकेट की जो आपकी मार्केट है वो बहुत जल्दी कैच करती है। नहीं, ठीक है, आपका जवाब भी ठीक है, लेकिन ये जो अंडर 19 ये जो 16 सेलेक्ट होकर जाएंगे साउथ अफ्रीका, उसके बाद वो कहाँ क्रिकेट खेलेंगे? साउथ अफ्रीका में ही खेलेंगे, वापस पाकिस्तान आएंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे, क्या होगा? नहीं, ऑब्वियसली जब वो तो थोड़ा सा टूर है ये, तो करने के बाद जब वो वापस यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा वो लगेगा कि हाँ यार ये बच्चे वहाँ गए, जब वहाँ कोई परफॉर्म करेगा ऑटोमेटिकली वो बच्चा यहाँ हाईलाइट हो जाएगा कि यार कैसे हमसे ये मिस हो गया बच्चा, क्योंकि आपके पास लॉट बहुत होती है, तो आप चांस उसको देते हैं कि जिसका आखिरी साल है या सेकंड साल है तो उसको ज़्यादा चांस देते हैं। फर्स्ट ईयर वाले को थोड़ा सा कम चांस देते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर फिर वो अपना पूरा 2 साल या 2 साल के लिए खेले। तो ऑब्वियसली इसी तरह का ये जो इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल मंडेला टैलेंट हंट प्रोग्राम का, कि वहाँ बच्चे परफॉर्म करके जब वो यहाँ पर आएंगे, जब नेक्स्ट जो अंडर 19 की लेवल होगी, तो ये बच्चे ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन में आ जाएंगे कि जी कि इन्होंने इंटरनेशनल टूर किया हुआ है और अंडर 19 में वहाँ परफॉर्म किया हुआ है। बिल्कुल, बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए भी, इस प्रोग्राम के लिए भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान की टेबल टेनिस प्लेयर हैं हूर फवाद, उनसे बात करेंगे उनकी जर्नी के हवाले से, उन्होंने जो अभी तक पाकिस्तान के लिए फतूहात हासिल किए हैं उसके हवाले से। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और पहले पार्ट्स में हमने क्रिकेट पर बात की, आज हम बात करेंगे, स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ हूर फवाद, जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर काफ़ी कामयाबियाँ दिलाई हैं। वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ था इराक में, वहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और पहली पाकिस्तानी वुमेन बनी थी। फिर स्वीडन में जो चैम्पियनशिप हुई थी वहाँ भी इन्होंने ब्रोंज़ मेडल हासिल किया। हूर, वेलकम टू द शो। और आपने बड़ी कामयाबियाँ हासिल की पाकिस्तान के लिए। पहले तो अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा, किस तरह आपको शौक़ हुआ इस टेबल टेनिस का, और आलमी सतह पर आप इतने आगे कैसे गई? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे शो में बुलाया। और मैंने 9 साल की उम्र में खेलना शुरू किया। मैं और मेरी बहन खेलते थे,
तो ये हमारा फैमिली गेम है, लाइक फैमिली में सब खेलते थे। तो फिर मेरा भी इंटरेस्ट हुआ, तो बाबा ने हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। बाबा ने हमें खिलाना शुरू किया, फिर हमने कैंप्स लिए। फिर अब जब मेरी एक अचीवमेंट आई, लाइक मैंने 9 साल की उम्र में सिंध गोल्ड मेडलिस्ट बनी। उसके बाद फिर 11 साल की उम्र में कराची वुमेंस चैम्पियन बनी। तो ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलती गई और मैंने अपने गोल्स सेट किए और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अब अचीव कर रही हूँ। तो पहली मर्तबा आप जब किसी इंटरनेशनल इवेंट में गई तो वो इराक ही था शायद, जहाँ पे आपने वर्ल्ड यूथ टेबल टेनिस टूर्नामेंट खेला था और वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। किस तरह का वहाँ पर आपको तजर्बा था, कैसी आपको वहाँ से सपोर्ट मिली, तैयारी आपने कैसी की? मेरा जो पहला इंटरनेशनल टूर था वो था थाईलैंड का, जो अंडर 12 होप्स था। उसके बाद फिर अभी मैं इराक जब गई तो इराक सुलेमानिया में WTT यूथ कंटेंडर हुआ। उसमें मैंने मेरे पेयर था सऊदी प्लेयर के साथ, उसके साथ मैंने गोल्ड मेडल जीता और उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की थी। और जब आप मेहनत करते हो तो फिर आपको उसका फल भी मिलता है। फिर आप स्वीडन में भी जीती थी कोई जी, championship? फिर मैं अभी रिसेंटली स्वीडन से आई हूँ। वहाँ पे हेल्सिंबर्ग में टूर्नामेंट था और वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी आप का नेक्स्ट जो टूर्नामेंट है वो कौन सा है? आपका जो एम्स हैं वो क्या हैं पाकिस्तान के लिए? किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं? ज़ाहिर है अभी एजुकेशन भी चल रही होगी, फिर उसके साथ साथ तैयारी करना बड़ा मुश्किल मरहला है। अभी मेरे रिसेंटली 2 इवेंट्स आ रहे हैं। एक है एशियन जूनियर चैम्पियनशिप जो है कतर में फ्रॉम 17 टू 19, और फिर उसके बाद आ रही है एशियन गेम्स जिसके स्क्वाड में मैं सेलेक्ट हुई हूँ और फिर मैं वहाँ पे जाऊँगी। वो है चाइना में। और हाँ, जब आप कोई चीज़ करते हो तो आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा वो मुतासिर होती है, तो मैनेज करना पड़ता है क्योंकि गेम भी खेलना है और फिर पढ़ाई भी करनी है। और अगर मैं अपने गोल की बात करूं तो मेरा गोल ये है कि मैंने वर्ल्ड नंबर 1 बनना है। तो अभी जो आप इतनी जगह पर गई हैं, खेला है, कामयाबियाँ भी मिली हैं, कहीं आप खुद ही मतलब अपनी तौर पर जा रही हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी आपको या सूबाई हुकूमत या कोई और आपको सपोर्ट भी कर रहा है, या फिर अभी तक आप अपने ही बलबूते पर ये तमाम कारनामे अंजाम दे रही हैं? वैसे तो बाबा अपने ओन पे मुझे भेजते हैं, बट समटाइम्स कहीं से छोटा स्पॉन्सर मिल जाता है तो उस से और फिर उसमें बाबा और ऐड करके और फिर मुझे कहीं भेजते हैं। तो और फेडरेशन की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती। अच्छा, तो तैयारियां आप मतलब यहाँ तो हमने देखा है कि जो NC है और दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। किस तरह से अपनी तैयारी करती हैं? घर पर ही करती हैं या फिर कोई कोचिंग सेंटर है या फिर कोई एक ऐसा कोई कोच हायर किया हुआ? किस तरह से आप तैयारी करती हैं? NCC का तो हाल बहुत बुरा है। हाँ, वो मैंने देखा है। एक है PSB पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और एक है इस्लामिया क्लब जो मेरे कोच का क्लब है। तो वहाँ पे ही हम प्रैक्टिस करते हैं और वैसे तो कोई कोच नहीं है हमारा। लाइक जब कैंप लगता है तो वो सर आरिफ 2 टाइम सेफ गोल्ड मेडलिस्ट, वो हमें ट्रेनिंग कराते हैं। नहीं तो डेली हम बाबा के साथ ही ट्रेनिंग करते हैं उस क्लब में। उधर भी लाइक ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कि हमें अपनी टेबल मिल जाती है और हम वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बट वहाँ पे वेंटिलेशन का कोई भी सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और इंडोर गेम है तो वहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गर्मियों में प्रैक्टिस करना। अभी आपने कहा कि आप एशियन गेम्स के लिए सेलेक्ट हुई हैं, किस तरह से आप उसके प्रिपेयर करेंगी? एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है एशियन गेम्स में। अगर कोई गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल आप जीती हैं तो मज़ीद आप हाईलाइट होंगी। फिर ज़ाहिर है जब एक एथलीट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो फिर गवर्नमेंट भी मजबूर होती है कि उसको सपोर्ट किया जाए। जिस तरह से अरशद नदीम है, तैयब ताहिर हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। तो ये एक आपके लिए आप समझती हैं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वहाँ अच्छा परफॉर्म करें? कोशिश तो यही है कि वहाँ पे जाऊँ, अच्छा परफॉर्म करूँ, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, और कोशिश ये भी है कि वहाँ पे जाऊँ, मेडल जीतूँ, और ताकि सब और ज़्यादा लोग मुझे जानें और फिर मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिले। तैयारी में कौन सबसे ज़्यादा मदद करता है घर में? बाबा मदद करते हैं या कौन मदद करता है? सबसे ज़्यादा टाइम कौन देता है? क्योंकि ये तैयारी जो है किसी भी इवेंट में जाने से पहले बहुत मैटर करती है। किस तरह से आपने तैयारी की है और क्या आपने डिफरेंस नोट किया कि जो इंटरनेशनल सतह पर जो प्लेयर्स होते हैं उनका गेम की टेक्निक में कोई डिफरेंस होता है या पाकिस्तान की? क्या आपने नोटिस क्या किया इस जर्नी में? हमेशा से मुझे बाबा ही सपोर्ट करते आए हैं और बाबा ही टाइम देते हैं। लाइक हम, मेरी फैमिली भी सपोर्ट करती है, पर बाबा हैं जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बाबा आते हैं ऑफिस से, हमें खिलाने लेके जाते हैं
और फिर हम वापस घर और वहाँ पे भी हमें टाइम देते हैं, हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं। अपने उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो हमारी वजह से यूट्यूब से सीखते हैं और फिर यूट्यूब से देख देख के खुद सीख कर और फिर हमें सिखाते हैं। और अगर जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, इंटरनेशनल सतह पर आपने क्या डिफरेंस प्लेयर्स में नोट किया? गेम का कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि उनका हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो एक टूर्नामेंट से दूसरे टूर्नामेंट में जाते हैं, दूसरे से तीसरे में, और हम साल में 2 या 3 टूर्नामेंट खेलते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट खेलूं, क्योंकि गेम तो हमारा एक जैसा है, बट एक्सपीरियंस, और फिर जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम कहाँ पे आ गए, वो इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो अगर मैं भी ऐसे अच्छे टूर्नामेंट्स खेलती रही तो फिर इंशाल्लाह मैं भी बाहर जाके इंशाल्लाह, और बेस्ट विशेज़ है आपके लिए। एशियन गेम्स में भी आप अच्छा करें, आगे जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उसमें भी आप अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें और आपको गोल्ड मेडल के साथ हम यहाँ पर वापस बुलाएं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।